हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया जो टर्म है वो यूगॉन ब्लेंडर ने 1908 में दी थी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। राइट। शिजोफ्रेनिया इज अ सीवियर क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर मार्क्ड बाय डिसरप्शंस इन थॉट्स, इमोशंस, परसेप्शन एंड बिहेवियर, ऑफन लीडिंग टू इम्पेयर्ड फंक्शनिंग इन डेली लाइफ। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो शिजोफ्रेनिया जो है ना, इट्स अ क्रोनिक एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स हाउ ए पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव्स। राइट। इट्स अ टाइप ऑफ साइकोसिस। साइकोसिस मतलब क्या है ना, इस कंडीशन में जो है ना पेशेंट जो है ना लॉस ऑफ टच विद रियलिटी हो जाता है। इस कंडीशन में जो है ना पेशेंट को रियलिटी के साथ टच रहता नहीं है। राइट। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं शिजोफ्रेनिया के। सबसे पहला है डिस्टॉर्टेड थॉट्स, सेकंड वन इज हेलुसिनेशंस, थर्ड इज डिल्यूजन, देन डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड लैक ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्सिवनेस। राइट। अब हम देखते हैं इटियोलॉजी, शिजोफ्रेनिया की इटियोलॉजी, कॉजेज क्या है इसके। सबसे पहले हम जेनेटिक फैक्टर्स देखते हैं। फैमिली हिस्ट्री इंक्रीजेस रिस्क। अगर फैमिली में किसी को पहले से शिजोफ्रेनिया है तो उस फैमिली में जो है शिजोफ्रेनिया होने के रिस्क जो है वो बढ़ते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 50% तक रिस्क जो है इंक्रीज हो जाता है, और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अप टू 10 to 15% तक जो रिस्क है वो इंक्रीज होता है। ये 10 to 15% रिस्क तब भी इंक्रीज होगा अगर कोई एक पेरेंट जो है वो शिजोफ्रेनिक हो। अब हम इसका दूसरा जो इटियोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं वो है न्यूरोकेमिकल फैक्टर। इसमें हमें देखनी है डोपामिन हाइपोथेसिस। डोपामिन हाइपोथेसिस में हम पढ़ेंगे जो ओवर एक्टिविटी ऑफ डोपामिन है स्पेशली इन मीजोलिम्बिक पाथवे लीड्स टू पॉजिटिव सिम्टम्स। सिंपल आप ये याद रखिए यहाँ पर कि शिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स है, शिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स जो है वो रेगुलेट करते हैं कौन, डोपामिन कितना हमारी बॉडी में है। डोपामिन ज़्यादा है या कम है, अगर ज़्यादा है तो हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स बढ़ते हैं, अगर कम है तो हमारे नेगेटिव सिम्टम्स बढ़ते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स होते क्या है ये हम आगे चलकर देखेंगे। थर्ड वन इज ब्रेन स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज। अगर हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ एबनॉर्मेलिटीज है उससे भी शिजोफ्रेनिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है, इनलार्ज्ड लेटरल वेंट्रिकल्स, एंड दूसरा है डिक्रीज्ड ब्रेन वॉल्यूम, स्पेशली फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स का वॉल्यूम अगर कम है तो उससे भी शिजोफ्रेनिया हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है साइकोसोशल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स। इसमें क्या आएगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अर्बन अपब्रिंगिंग है, सब्सटेंस यूज स्पेशली कैनबिस, या कोई स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से भी जो है शिजोफ्रेनिया हो सकता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया के कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहला है पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इसके जो मेन फीचर्स है, सबसे पहला है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ्स। एग्जाम्पल परसिक्यूटरी, इसमें बंदे को लगता है कि पीपल आर फॉलोइंग मी, कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। राइट। दूसरा है ग्रैंडियोस। इसमें क्या है ना, जो पेशेंट होता है उसे लगता है कि आई हैव सम स्पेशल पावर्स। राइट। ये हो गया डिल्यूजन। दूसरा जो फीचर है इसका पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया का, दैट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। पेशेंट को इसमें कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। राइट। इसका एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग, इमोशंस एंड स्पीच आर लेस डिस्टर्ब्ड इन पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया। राइट। ऑनसेट इज लेट एंड प्रोग्नोसिस इज बेटर इन दिस टाइप। राइट। एग्जाम्पल हम देते हैं इसमें, a patient believes that government is spying on them and hears voices warning them. Right. ये एग्जाम्पल है किसका, पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया का। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं, दैट इज डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप। इट इज सीन इन यंग एडल्ट, यानी कि इसका जो ऑनसेट है दैट इज अर्ली। इसके कुछ फीचर्स है, मेन फीचर्स। सबसे पहला है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर या सिली एक्शन हम जिसे कहेंगे। तीसरा है इनअप्रोप्रिएट और फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट क्या होता है, इमोशनल रेस्पॉन्सेज डू नॉट मैच द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पेशेंट किसी फ्यूनरल में जा रहा है, वो वहाँ पर हंसेगा, फ्यूनरल में हंसेगा, या किसी खुशी के मौके पर वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि उसे कुछ दुख है। राइट। उसका जो इमोशनल रेस्पॉन्स है दैट डज नॉट मैच विद द सिचुएशन। ये डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप में जो है ना पुअर सेल्फ केयर और हाइजीन रहता है पेशेंट का। राइट। प्रोग्नोसिस इसका पुअर है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, पेशेंट लाफ्स ड्यूरिंग ए फ्यूनरल और वियर्स विंटर क्लोथ्स इन समर। राइट। ये हो गया हमारा दूसरा टाइप। अब हम तीसरे टाइप पे आते हैं, दैट इज कैटाटोनिक टाइप। इसके कुछ मेन फीचर्स है। सबसे पहला है साइकोमोटर डिस्टर्बेंस। राइट। दूसरा है म्यूटिज्म। म्यूटिज्म मतलब वो कोई बात नहीं करेगा, चुपचाप बैठेगा वो पेशेंट। थर्ड वन इज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ वन इज इकोलैलिया। राइट। मतलब इसका मतलब होता है रिपीटिंग अदर्स वर्ड्स। कोई अगर कुछ बात कर रहा है, राइट, तो वो उसी को बार बार रिपीट करेंगे। एंड लास्ट वन इज इकोप्रैक्सिया। इसका मतलब होता है कॉपिंग अदर्स मूवमेंट्स, दूसरे के एक्शंस को मूवमेंट। अगर कोई हाथ उठा रहा है वो भी हाथ उठाएंगे, कोई नीचे बैठ रहा है वो भी नीचे बैठेगा। राइट। उसको कॉपी करते हैं।
इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, अ पेशेंट स्टैंड्स इन वन पोजीशन फॉर आवर्स विदाउट मूविंग और स्पीकिंग, राइट। अब हम चौथा टाइप देखते हैं, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड टाइप। इसमें क्या है ना, पेशेंट हैज मिक्सड सिम्टम्स ऑफ वेरियस टाइप। इसमें कैटाटोनिक के भी उसमें सिम्टम्स नजर आएंगे, पैरानॉइड के भी सिम्टम्स नजर आएंगे और डिसऑर्गेनाइज्ड के भी सिम्टम्स नजर आएंगे। एग्जाम्पल, अ पेशेंट शोज सम हैलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड म्यूटिज्म, राइट। ये सारे इसके मिक्सड सिम्टम्स है, राइट। एंड लास्ट वन इज रेसिडुअल टाइप। इसमें क्या है ना, पेशेंट हैज अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ शिजोफ्रेनिया। इसमें पेशेंट को पहले शिजोफ्रेनिया हुआ था, अब वो ठीक हो गया। उसमें क्या होगा, अब करंटली नो एक्टिव डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। इसमें कोई डिल्यूजन्स नहीं है, कोई हेलुसिनेशंस नहीं है, ओनली नेगेटिव सिम्टम्स रिमेन। पेशेंट में खाली नेगेटिव सिम्टम्स रहेंगे। ये नेगेटिव सिम्टम्स और पॉजिटिव सिम्टम्स होते क्या है, ये हम नेक्स्ट अभी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सोशल विड्रॉल एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। खाली नेगेटिव सिम्टम्स इसमें रहते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स चले जाते हैं। अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया। दो मेजर सिम्टम्स है, सबसे पहला है पॉजिटिव सिम्टम और दूसरा होता है नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होगा, एक्सेस और डिस्टॉर्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शन। जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टॉर्ट होगी या उसमें बढ़ोतरी होगी, एक्सेस होगा, राइट। सबसे पहला इसमें आएगा डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स मतलब फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ्स, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ्स नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। दूसरा है हेलुसिनेशन, राइट। मोस्ट कॉमन इसमें रहता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, पेशेंट को जो है ना आवाजें सुनाई दे रही होती है। तीसरा है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और चौथा है डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर। अब हम देखते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या है, डिक्रीज और लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन। यहाँ जो नॉर्मल फंक्शन है वो लॉस हो जाएगी या उसमें वो कम हो जाएगी। या आप ऐसे याद रखोगे, इसमें 5 एज है, राइट। पहला है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन। दूसरा है एलोगिया, पुअर स्पीच आउटपुट, राइट। तीसरा है एनहेडोनिया मतलब इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। चौथा है अफेक्टिव फ्लैटनिंग या फ्लैट इफेक्ट, जो हमने अभी पहले भी देखा, राइट, जिसमें जो पेशेंट है वो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट नहीं करता है। एंड फिफ्थ वन इज एसोशियलिटी। एसोशियलिटी मीन्स दैट इज सोशल विड्रॉल। और कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स भी है उसके, जैसे 2-3 मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला है पुअर मेमोरी, देन इज पुअर कंसंट्रेशन एंड थर्ड वन इज इम्पेयर्ड एक्सिक्यूटिव